उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुरूप 3 मंचों में परिवाद विचारात ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त अवधि सीमा क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से 2 वर्ष। सेकंड ऑप्शन है सामग्री खरीद की तारीख से 2 वर्ष। थर्ड ऑप्शन है 3 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से 2 वर्ष। क ने ख को कक्ष से भागते हुए देखा। उसके बाद देखा कि ग खून में सना हुआ उसी कमरे में पड़ा हुआ है। ख को भागते हुए देखने का क का साक्ष्य प्रत्यक्ष है, मगर जहाँ तक हत्या का है वह है। फर्स्ट प्राथमिक साक्ष्य है, सेकंड परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, थर्ड ऑप्शन वास्तविक साक्ष्य है और फोर्थ ऑप्शन है सारवान साक्ष्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। यदि कोई साधन वचन पत्र या विनिमय पत्र के रूप में माना जाए तो यह फर्स्ट ऑप्शन एक वैध साधन है, सेकंड ऑप्शन एक अस्पष्ट साधन है, थर्ड ऑप्शन एक वापसी योग्य साधन है और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एक अस्पष्ट साधन है। बिना विचार किए लिखित में किया गया अनुबंध जो कि पंजीकृत किया गया, जो कि प्राकृतिक प्यार और स्नेह के आधार पर किया गया, वह है फर्स्ट ऑप्शन शून्य, सेकंड ऑप्शन है उचित, थर्ड ऑप्शन है मान्य और फोर्थ ऑप्शन है अप्रवर्तनीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मान्य। संपत्ति अधिनियम 1882 के तहत स्थानांतरण। फर्स्ट ऑप्शन है एक सार्वजनिक अधिकारी के वेतन को स्थानांतरित किया जा सकता है, सेकंड ऑप्शन है एक सार्वजनिक अधिकारी के वेतन को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, थर्ड ऑप्शन है सार्वजनिक कार्यालय स्थानांतरित किया जा सकता है और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एक सार्वजनिक अधिकारी के वेतन को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अचल संपत्ति के प्रत्येक हस्तांतरण जो कि अंतरणकर्ता के लेनदारों को पराजित करने या देरी करने के इरादे से होगा, शून्य कर दिया जाएगा जब फर्स्ट ऑप्शन है लेनदार के विकल्प जो कि पराजित हुआ है या देरी हुई है, सेकंड ऑप्शन है ऋणी के विकल्प पर, थर्ड ऑप्शन है अदालत के विकल्प पर और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लेनदारों के विकल्प जो कि पराजित हुआ है या देरी हुई है। हामा की धारा 18 की उपधारा 2 के तहत भरण पोषण का आवेदन दायर किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है वैवाहिक अदालत, सेकंड ऑप्शन है जिला अदालत, थर्ड ऑप्शन है उच्च न्यायालय और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जिला अदालत। मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996 का तृतीय भाग औपचारिकता प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है समझौते की प्रक्रिया, सेकंड ऑप्शन है मध्यस्थता की प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन है न्यूयॉर्क और जेनेवा सम्मेलनों के तहत विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, समझौते की प्रक्रिया। ये एक सर्जन है, ये जानता है कि एक विशेष ऑपरेशन में जेड की मृत्यु होने की संभावना है जो एक दर्दनाक शिकायत के तहत ग्रस्त है, लेकिन ए जेड की मौत का नहीं अपितु अच्छा इरादा रखते हुए जेड की सहमति से ही उसका ऑपरेशन करता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है, यह निहित है। फर्स्ट ऑप्शन आईपीसी की धारा 88, सेकंड ऑप्शन है आईपीसी की धारा 89, थर्ड ऑप्शन है आईपीसी की धारा 90 और फोर्थ ऑप्शन है आईपीसी की धारा 87। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आईपीसी की धारा 88। कॉपीराइट एक्ट के तहत कौन सा अर्थ कलात्मक काम में शामिल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है
चित्रकारी। सेकंड ऑप्शन है वास्तुकला का काम। थर्ड ऑप्शन है शिल्प कौशल का कार्य। और फोर्थ ऑप्शन है बढ़ई का काम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, बढ़ई का काम। जनहित याचिका की किस आधार पर आलोचना की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है निजी हित। सेकंड ऑप्शन है राजनीतिक फ़ायदा। थर्ड ऑप्शन है मुकदमेबाजी में ज़बरदस्त वृद्धि। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। एक लिखित बयान में प्रतिवादी दावा कर सकता है या कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है समाप्त करना यानी सेट ऑफ। सेकंड ऑप्शन है सीधा विरोध। थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों। गिरफ्तारी का वारंट बढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है उस स्थान पर जहां अपराधी ने अपराध किया है। सेकंड ऑप्शन है भारत में किसी भी स्थान पर। थर्ड ऑप्शन है आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित स्थान पर। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, भारत में किसी भी स्थान पर। आईटी अधिनियम के तहत धारा 154 किस लिए है? फर्स्ट ऑप्शन है आय की वापसी दाखिल करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है देर से शुल्क के साथ रिटर्न दाखिल करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है गलतियों का सुधार। और फोर्थ ऑप्शन है आईटीओ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ याचिका। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, गलतियों का सुधार। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 से 60 के तहत मौखिक बयान का तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है गवाह द्वारा अदालत के सामने दिए गए सभी बयान। सेकंड ऑप्शन है आरोपी द्वारा पुलिस के सामने दिए गए सभी बयान। थर्ड ऑप्शन है गवाह के गलत तथ्यों द्वारा दिए गए बयान। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गवाह द्वारा अदालत के सामने दिए गए सभी बयान।